आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी जमा, जांच पड़ताल 20 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। अपीलें सुनने के लिए 24 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में चारों हाई कोर्ट्स के जजेस शामिल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकेगा। दूसरी जानिब बानी पीटीआई का नाम पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से खारिज। पीटीआई के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। इंतखाबी दंगल के लिए तमाम हैवी वेट्स ने अखाड़े चुन लिए। नवाज शरीफ ने 130 लाहौर से मैदान में उतरेंगे। बानी पीटीआई मियां वाली से उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ कसूर और कराची से किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो ने 196 शहदाद कोर्ट से इंतखाब लड़ेंगे। मरियम नवाज के PS80 सरगोदा से भी कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी ने 150 से मैदान में उतर पड़े। 151 से मेहरबानो कुरैशी और PP 218 से जैन कुरैशी इंतखाब लड़ेंगे। जहांगीर तरीन NA 149, 155 और PP 227 से उम्मीदवार। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। NA 78 से गुरम दस्तगीर ने पेपर जमा करवा दिए। मुराद सईद NA 3 और NA 4 सवात से किस्मत आजमाएंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फिर सियासत में एंट्री। PP 284 तौंसा से कागजात जमा कर दिए। लाहौर के हल्का NA 130 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नवाज शरीफ और PTI से यास्मीन राशिद आमने सामने। रावलपिंडी में जोर का जोड़। NA 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल मदे मुकाबिल। NA 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान आमने सामने होंगे। रावलपिंडी के चारों हलकों में 4 बुकला बहन और भाई भी उम्मीदवार। गुजरात में परवेज इलाही और अहलिया के कागजात NA 64 और PP 32 से जमा। मोनस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही भी PP 32 से मैदान में आ गई। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। और जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इलेक्शन के बाद मियां साहब का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। साइफर केस एक संजीदा मामला है। हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। जो साइफर बानी PTI के पास गया इसका रिकॉर्ड नहीं। साइफर की कहानी सामने लाने के लिए हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशल इंक्वायरी करे। 1977 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था। और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियाँ साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। इंतखाबी निशान और कागजात नामजदगी छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनाम ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इक़दाम का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। मजीद कहा इक़्तिदार देकर नवाज शरीफ वोट की इज्जत के नारे पर यूटर्न ले चुके। इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। हर कोई किसी ना किसी का लाडला है। नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। एहसन इकबाल कहते हैं कि नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान नवाज शरीफ का ख्वाब है मगर इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दिया गया। सीट एडजस्टमेंट के लिए रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि PTI ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई।
तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जख्म लगाए हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। हर जो दिन गुजर रहा है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने खुद लगाई 9 मई को और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें। बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन के साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया गया। सिक्योरिटी, एम्बुलेंस और तिबी सहूलियात का इंतजाम है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कोशिश है मुज़ाकरात से मसले का हल निकालें। चाहते हैं बकिया मुज़ाकरात बलूचिस्तान या कोयटा में हो। मुजाहिरीन के मुतालबात कई दहाइयाँ पुराने हैं। गिरफ्तार खवातीन को 2 दिन पहले रिहा कर दिया गया था। उधर निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई कहते हैं लॉन्ग मार्च के शुरका मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा है। दहशतगर्द कभी भी रियासत पाकिस्तान से जीत नहीं पाएंगे। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा पर बमबारी से मजीद 201 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों इमारतें तबाह, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। यूएन स्कूल के हाथे में खड़ी गाड़ियां मुकम्मल तबाह। सहूनी जारहत से गजा में 5 इसराइली एयरकमाली भी मारे गए। इसराइली फौज ने पानी का आखिरी प्लांट भी उड़ा दिया। फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। हमास की जवाबी कार्रवाइयां, मजीद 13 फौजी जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी, दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां, टैंक और बुलडोजर भी तबाह। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जंगबंदी की चाबी अमरीका के पास है। गजा में कत्लेआम अमरीका ही रुकवा सकता है। उधर सहूनी जहाजों पर बहरा अरब में भी हमले शुरू। भारतीय साहिली इलाके में बहरी जहाज पर ड्रोन हमला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क भर में मुल्क की सूरत हाल, आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। आज तकसीम करने वालों को शिकस्त हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इज्तिमा से खिताब। मुस्तफा कमाल बोले पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर को मच्छर कॉलोनी बना दिया। काले अंग्रेजों से भी आज़ादी हासिल करेंगे। आम इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों पर खवातीन भी पेश। नून लीग ने कौमी और पंजाब असम्बली के लिए 58 खवातीन के नाम दे दिए। मरियम औरंगजेब का नाम कौमी और पंजाब असम्बली दोनों फहरिस्तों में शामिल। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 13 खवातीन मैदान में। सिंध असम्बली में 29 खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर 11 नाम सामने आए। उधर GDA की खवातीन की तरजीही लिस्ट में सायरा बानो सरे फहरिस्त। MKM की भी तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ाद वतन देने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। कायदे आज़म के रहनुमा उसूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की जमानत है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की अपील। GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग और फॉग मिल गई। सांस लेना भी मुश्किल, देखना भी दुश्वार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, कराची का 8वां नंबर। सियासत में आने का नहीं, वापस जाने का इरादा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला ऑफिस का खर्चा खुद उठा रहा हूँ। मुझ समेत मेरे वज़रा और मशीर तनख्वाहें नहीं लेते। हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ। मोहसिन नकवी का रावी पुल और शाहतरा चौक का दौरा। कहा रावी पुल फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा।
2023 में भी रुपए की कदर बहाल ना हो सकी। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद 56 रुपए तगड़ा। मईशत की बदहाली के बावजूद स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। असस बाजार करेंसी और गोल्ड मार्केट पर मुश्तमिल रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। सीरीज के दूसरे मैच के सारे टिकट बिक चुके। पाकिस्तानी स्ट्राइकिंग की तफरीह के लिए 3 रोजा मेले के इंतजाम भी मुकम्मल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम ने बड़ा अपसेट कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। टॉटनहम ने एवर्टन को शिकस्त दे दी। लिवरपूल और आर्सेनल के दरमियान दिलचस्प मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। फ्रांस का आईफिल टावर और बर्तानिया की मार्केट्स रोशन। मैड्रिड में सांता क्लॉज का रूप धारे हजारों अफराद की दौड़। दुनिया भर के स्टोर्स पर सेल जारी। गजा में कत्लेआम के बायस फलस्तीन समेत कई ममालिक में क्रिसमस तकारीब सादा। पोप फ्रांसिस का गजा जंग के मुतासरीन से इज़हार यकजहती। क्रिसमस सादगी से मनाने की तरगीब।